होती थी तो उन्होंने यहाँ के बंगाली समाज को खेती करने के लिए दी थी और उनको एक अधिकार दिया था कि आप इस पर सिर्फ खेती कर सकते हैं, ना तो इसको बेच सकते हैं और ना ही इसको किसी को दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही सिरपुर आई, बंगालियों ने वो सारी जमीन के टुकड़े कर दिए, सब पे प्लाटिंग कर दी, मोटा पैसा दिया और हमारे क्षेत्र के उन गरीब लोगों को वहां बसा दिया जो अब इस जगह स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं कि न वो इधर जा सकते हैं और न इधर जा सकते हैं। अगर सरकार ने ट्रांजिट कैंप की उस बस्ती को और शहर की नजूल पर रहने वाली बस्तियों को मालिकाना हक नहीं दिया तो कम से कम हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बात सरकार की करें तो पिछले 5 सालों से सरकार हर बार चुनाव के समय पर आती है, आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, इस बार निश्चित मिल जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री जी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे इसी रामला ग्राउंड में नगर निगम के चुनाव से पहले आए थे, ये कसम खा के गए थे कि 6 महीने में रुद्रपुर की शहर को मालिकाना हक दे देंगे। आज उसको भी 3 साल बीत गए हैं। हमारे रुद्रपुर के माननीय मेयर साहब ने कसम खाई थी कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, कुर्सी चाहे ये है ये है। कुर्सी पर ना बैठना कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये था कि काम नहीं करते, लेकिन वो भी अपने पूरी तरह मस्त हैं, सारे काम हो रहे हैं। जनता का किसी मेमोरी में जानना चाहूँगा आज किस विषय को लेकर प्रेस वार्ता की बताएं। देखिए, शहर की जनता की प्रमुख समस्या नजूल और ट्रांजिट कैंप की दान पात्र की भूमि जो पिछले 10 सालों से ज्यों की त्यों है, उसको लेकर हमारा संगठन बहुत समय से आंदोलन कर रहा है। लंबे समय से सरकार के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री यहाँ झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे वायदे करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, फ्लैक्स लगवाते हैं और चले जाते हैं। आज हमें ये पता लगा, कल राजभवन से जो इन्होंने नजूल नीति के नाम पर एक ड्रामा किया था, नजूल नीति बनाकर जो राजभवन भेजी थी, वो राजभवन से वापस आ गई है। सरकार का झूठा जो चेहरा था वो सबके सामने आ गया है। अब हम पुनः नजूल को लेकर और दान पात्र की भूमि को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इस बार हमारे आंदोलन का एक अंग ये है कि अब सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अगर शहर में आएंगे तो अब उनका नजूल और दान पात्र की भूमि को लेकर विरोध करेंगे। जी, मैं जानना चाहूँगा आज किस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की गई बताएं। आज हम लोग नजूल मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। माननीय विधायक राजकुमार ठकुराल के संदर्भ में हमें कोई संशय नहीं है, उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक नजूल के मुद्दे को उठाया, लेकिन ये सरकारों ने जो है उसकी अनदेखी करी और आज जो है राज्यपाल के द्वारा जो नजूल नीति थी वो भी उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन 9 और 10 तारीख को जो हमारा विधानसभा सत्र जो गैरसैंण में होना था, बड़ा दुर्भाग्य है कि वो देहरादून में हो रहा है। उसमें शायद नजूल नीति का कोई समाधान हो, ऐसी एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई दे रही है। अन्यथा की स्थिति में अगर नजूल नीति का मामला नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, तो हम लोग भाईचारा एकता मंच के बैनर तले जो है हम लोग पुरजोर तरीके से सारे हमारे उत्तराखंड के जो भी मंत्री हैं उसका पुरजोर तरीके से उधम सिंह नगर में घुसने पर उनका विरोध करेंगे। और उसके साथ साथ रुद्रपुर का जो मामला था वो अभी हमने उठाया था कि 35 से 40 साल हो गए हैं लोगों का अपने रोजगार करते हुए और ना वो रोडवेज की जमीन पर बैठे, ना पीडब्ल्यूडी के बीच की एक जगह है उसमें वो लोग बैठे हुए हैं और नगर पालिका हाउस टैक्स और जो भी उनके नियम होते हैं सारे बिजली के बिल उनके पास है। उसके बाद भी रोडवेज को पीपीपी मोड़ पर देकर ठेकेदार को उसको प्रोत्साहन देने के लिए या फिर उसमें बीच में जमाखोरी उसमें हम कहेंगे उस संदर्भ में जो है उनको हटाने का भी यहाँ पर षड्यंत्र यहाँ पर रचा गया था, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और खासकर जो गैरसैंण के अंदर जो विधानसभा सत्र होता था प्रत्येक वर्ष वहाँ पर होता है, उत्तराखंड की जो मूल अवधारणा थी, जिस मकसद से हमने उत्तराखंड राज्य का गठन किया था, आज कहीं ना कहीं इन्होंने देहरादून के अंदर उस सत्र को बुलाकर उत्तराखंड की जनभावना के अनुरूप इन्होंने कार्य किया। हम उसका भी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं।